अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से कई ममालिक में पार्लियामेंट्री सिस्टम पर सवालात उठाए जा रहे हैं और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को तरजीह दी जा रही है, और ये सब पॉलिटिशियंस का इस सिस्टम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा है। और लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम वन मैन रूलिंग और डिक्टेटरशिप का बायस भी बन सकता है। लिहाजा आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या फ़र्क है पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के दरमियान, और ये भी कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम बेहतर रहेगा। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतों का तजर्बा किया है, जिनमें पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और यहाँ तक कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी शामिल है। लेकिन पिछली कुछ दिहाइयों से पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम की नाकामी की वजह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम को तरजीह दी जा रही है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम वन मैन रूलिंग और डिक्टेटरशिप को और भी बढ़ावा दे सकता है। पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिशियंस ने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम और हुकूमती तर्ज अमल अपने मजाजी खुदाओं और साबका हुक्मरानों अंग्रेज़ों से विरासत में लिया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन तमाम मसाइल का हल प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। किसी भी मुल्क या खित्ते के लिए कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम बेहतर रहेगा, इसमें उस मुल्क के कई अहम फैक्टर्स मैटर करते हैं, जिनमें उस मुल्क की हिस्ट्री और उस मुल्क का कल्चर और ख़ास तौर पर उस मुल्क की इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशंस मैटर करती हैं। लिहाजा ये फैसला करने से पहले कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम बेहतर रहेगा, प्रेसिडेंशियल या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस बात को जानते हैं कि क्या फ़र्क है पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के दरमियान। बहुत से लोगों का ये मानना है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम वन मैन रूलिंग और डिक्टेटरशिप का बायस बन सकता है, जिससे एक आम आदमी से उसका जमहूरी हक छीना जा सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी मिसलीड है, जिसमें हमारी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी आम आवाम वोट देकर एक प्रेसिडेंट सिलेक्ट करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के कई मफादात हैं, जिनमें नंबर 1 पर है प्रेसिडेंट पावर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट को अपोजिशन के हाथों बेदखल होने के खौफ से बरी करता है, जिससे प्रेसिडेंट अपने तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी सर अंजाम दे सकता है। और इस सिस्टम का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इस सिस्टम में प्रेसिडेंट को अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना पड़ता, जिसके नतीजे में एडमिनिस्ट्रेशन को और भी मजबूत और गैर सियासी बनाया जा सकता है, और इसके नतीजे में बासलाहियत और हुनरमंद लोगों को उनके ओहदों पर लाया जा सकता है और फैसले मेरिट पर किए जा सकते हैं। और इस सिस्टम का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि हुकूमती लेजिस्लेचर्स और एग्जेक्टिव्स को एक इररिवोकेबल फिक्स्ड टर्म दी जाती है, जिसके चलते वो ऐसी पॉलिसीज़ और डिसीजंस करते हैं जिनमें मुल्क को कौम की बेहतरी होती है। और हाँ, बात रही वन मैन रूलिंग और डिक्टेटरशिप की, तो उसमें प्रेसिडेंट को एहतसाब के कटहरे में लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। और वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के मुकाबले में पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखा जाए तो वो ताकत के हिसाब से बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वज़ीर आज़म का मुआखज़ा करना प्रेसिडेंट के मुआखज़ा करने से बहुत आसान है, और इसीलिए हर वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत को बनाए रखने के लिए अपोजिशन और दूसरे इत्तेहादियों से हाथ मिला लेता है, जिसके नतीजे में कई अपोजिशन पार्टीज़ मुल्क व कौम के मफाद की बजाय अपने ज़ाती मफाद को यकीनी बनाने के लिए गवर्नमेंट की हर सही और गलत पर चुप की पट्टी बांध लेती है, और इससे अवाम का सबसे बड़ा एसेट जो कि हुकूमत को जवाबदेह ठहराने के लिए मुअस्सर बन सकता था, अब वो उसके काबिल नहीं रहता। और इस सिस्टम का एक और बड़ा नुकसान कि सरकारी लेजिस्लेचर्स और एग्जेक्टिव्स को वाज़े तौर पर अख्तियारात नहीं दिए जाते, जिससे फैसले मेरिट की बजाय सियासी वफादारी की बुनियाद पर किए जाते हैं। और इसके अलावा सरकारी ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विसेज में भी जॉब्स और सरकारी टेंडर्स उन लोगों को दिए जाते हैं जो सियासी सिफारिशकार होते हैं। लेकिन ये बात तय है दोस्तों कि दोनों सूरतों में अवाम का मकसद गुड गवर्नेंस और मुल्क को करप्शन फ्री स्टेट बनाना है।
लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बल्कि ये सब एक स्टडी के तहत है जो ये बताती है कि जिन ममालिक में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू है वो आज दूसरे ममालिक से कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल है। जिनमें नंबर 1 पर आता है यूएसए। यूएसए एक ऐसा मुल्क है जिसमें शुरू से ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लागू किया गया था और एक ऐसा मुल्क है जिसमें कई कल्चर और सोसाइटीज़ रहती हैं और ब्रिटिश एम्पायर जैसे हरीफ होने के बावजूद भी वो आज सुपर पावर्स में नंबर 1 पर है और इस सब में उनके प्रेसिडेंशियल सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है जो उनके लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को एक हद तक फ्री हैंड देता है जिससे वो सियासी दबाव से दूर मेरिट पर फैसले करते हैं। और दोस्तों दुनिया में और भी कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया है और आज वो दुनिया में सक्सेसफुल माने जाते हैं, जिनमें चाइना, रशिया और मैक्सिको और भी कई ऐसे ममालिक हैं। यहाँ पर कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि उन ममालिक में वन मैन रूलिंग और डिक्टेटरशिप का राज है, लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि वो सब कंट्रीज सक्सेसफुल है और इस सब में सबसे बड़ा किरदार उनके प्रेसिडेंशियल सिस्टम का है जो कि उनको सियासी दबाव से दूर ऐसे फैसले करने की इजाज़त देता है जो मुल्क को कौम के मफाद के लिए होते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।